Jai Hind. Hey guys, welcome back to my channel. So get ready for another new video set to 11 April 2022 afternoon shift CGL GS paper. So let's start the video. Our first question is मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक या ट्रिब्यूटरी है। प्रश्न 1 का उत्तर होगा ऑप्शन 1। प्रश्न 2 है अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सीवेज उपचार कहा जाता है। तो जो अपशिष्ट उपचार की प्रक्रिया होती है उसी को सीवेज उपचार भी कहा जाता है। प्रश्न 3 है जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जो जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए कहाँ मुलाकात की थी? इलाहाबाद में। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भविष्य की कार्यवाही बनाने के लिए मुलाकात की थी इलाहाबाद में। प्रश्न 4 है 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें अंतिम जनगणना के योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यानी जितनी भी हमारी जो चाइल्ड पॉपुलेशन होगी उनमें से जो एक शहर में रहती होगी और एक गांव में रहती होगी, तो जो ग्रामीण वाली है वो पूछी है। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? 74.05% हमारे ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण बाल जनसंख्या है। राजीव राम का संबंध किस उससे संबंधित है? ये तो ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के हैं? एक यूएसए के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन? राजीव राम। प्रश्न 6 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की जो संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है? तो जो बिना वसीयत के जो हिंदू महिला अपनी संपत्ति बिना दिए किसी को मर जाती है तो उस पर सबसे पहला अधिकार उसके पति का होता है। ये किस अधिनियम के तहत है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। प्रश्न 7 है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा में कितने घटक हैं जो कि सरकारी कृषि की उपज कीमत और दक्षता के लिए नीति, भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ को कमाने के लिए तर्कसंख्यक व्याख्या करते हैं? तो इसमें कितने कारक है? 3 घटक है। प्रश्न 8 है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाया जाता है? तो द्वारम जो वेंकट स्वामी नायडू हैं वो किस वाद्ययंत्र के बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। रज्जुकी या कॉर्डेट संघ के जो जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें जो पृष्ठ में रज्जु पाया जाता है, इनका जो पृष्ठ होता है वहां क्या पाया जाता है? रज्जु पाया जाता है। प्रश्न 10 है फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने कितने तक की सीमा की कर योग्य आय और कितने तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति यानी डीआरसी की स्थापना की थी? तो जो 50 लाख की कर योग्य आय और 10 लाख की ये विवादित जो आय है उनके करदाताओं के लिए विधान समाधान समिति की स्थापना की थी वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न 11 है निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि यानी बैडलैंड्स के एक मुख्य कारण है? तो जो मृदा अपरदन है यानी मिट्टी का कटाव निष्फल भूमि का एक महत्वपूर्ण और मुख्य कारण होता है। प्रश्न 12 है कि भारत का जो चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी होता है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस संस्था को संबंधित प्रावधान संरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन इंडिया आता है। प्रश्न 13 पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक
आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है। कौन बन सकता है? सल्फर बन सकता है। न्यायमूर्ति डैश को 24 अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किन्हें किया गया था? नुथलपति वेंकटरमन या एन वेंकटरमन को किया गया था। जबकि वर्तमान में हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ हमारे जो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ पर स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कु उत्सव मनाया जाता है? तो मकर विलक्कु जो उत्सव है वो केरल में मनाया जाता है। किनके लिए? भगवान अयप्पा के याद में मनाया जाता है। भगवान अयप्पा के उसका त्योहार है। 16 क्वेश्चन है कि पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम से खेला था? बेंगलुरु एफसी से एएफसी से सुनील छेत्री के द्वारा 2021 में खेला गया था। 17वां प्रश्न है CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम होता है? इसे एथेनॉल कहा जाता है। अथर्ववेद में कितने खंडों का संग्रह होता है? अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह होता है। प्रश्न 19 है भारत के बजट के से संबंधित NEP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा घोषित किया गया था, ये पूर्ण रूप से क्या है? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP का पूरा नाम है। प्रश्न 20 है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो AS आर्सेनिक का केमिकल वो होता है। प्रश्न 21 है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के पुस्तक के लेखक। प्रश्न 22 है स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की क्या थीम थी? जटिल अतीत, विविधीकृत भविष्य यानी कॉम्प्लेक्स पास्ट, डिवर्स फ्यूचर्स। प्रश्न 23 है भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, ये सही है। प्रश्न 24 है ओक के पेड़ के दृढ़ फल या नट को क्या कहा जाता है? तो बलूत का फल अक्रोन कहा जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न हमारे सेट 2 शिफ्ट 2 का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमन और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? अरिकमेदु का उपयोग किया जाता था एक बंदरगाह के रूप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।